फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग एडीओ का एडिटोरिया वाला टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था फर्स्ट टेस्ट जो कि एडिटोरिया के द्वारा हुआ था मैथ और रीजनिंग का। उसी का आज दूसरा टेस्ट लेकर के आए हैं जो कि है जो कि किसका है, हिस्ट्री का है, कंप्लीट हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स का, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का। तो चलिए बिना कोई देरी को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हम लोग जो है इसको हिंदी में भी देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। ये बाइलिंगुअल होगा। पहले जो है इंग्लिश वाला पेज को पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पेज। उसके बाद सेकेंड स्लाइड जो है हिंदी वाले के लिए पढ़ेंगे। तो किसी को जो है वो पैनिक नहीं होना है कि भाई हिंदी में है इंग्लिश में है, वो सब देखा जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस रेसिडेंस द इंडस वैली पीपुल डोर एंड द विंडोज ऑफ द हाउस ओपन टुवर्ड द मेन रोड। कह रहा है कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा टाइम में जो है डोर, खिड़की और दरवाज़ा दोनों जो है रोड के साइड खुला हुआ होता था। तो ये कहाँ पर होता था, लोथल में होता था। लोथल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना अच्छा था कि वहाँ का एक जितना भी खिड़की या फिर दरवाज़ा का जो भी डायरेक्शन होता था वो जो है मेन रोड की तरफ खुलता था। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, वो आप लोग को याद रखना है कि कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है साइड, वो जो है कौन सा जो है उसका जो है एक्सकवेटेड साइड को जो है एक्सकवेटर कौन था, ठीक है, कौन जो है खोजा था। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग चलिए देख लेते हैं लोथल का कौन था, लोथल का खोज कौन किया था। तो लोथल का खोज कौन किया था, आर रॉ। और ये कब किए थे, 1953 में। और एक क्वेश्चन पूछ देता है कि लोथल जो है कौन सी नदी के किनारे है। तो लोथल जो है कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा रिवर के किनारे जो है लोथल बसा हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है धोलावीरा का एक्सकवेशन कौन किया था। तो ये जो है RS बिस्ट किए थे। और कब किए थे, 1985 में किए थे। और ये कौन से रिवर के किनारे है, तो लूनी के किनारे था, लूनी रिवर के साइड में था, ठीक है। और भी कुछ जो है देख लेते हैं, क्या कहते हैं, और भी कुछ साइट्स का जो है कौन क्या किया था, इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा का खोज कौन किया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब बार क्वेश्चन पूछा गया है। दयाराम सैनी, ठीक है। यहाँ दया लिखना हम भूल गए, तो यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा दयाराम सैनी। ये कब किए थे, 1921 में। सबसे पहले इसी का खोज हुआ था। और ये जो है कौन से रिवर के किनारे पर बना हुआ है, तो ये जो है रावी रिवर के साइड में। ये BPSC का ये सबसे फेवरेट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। एक हड़प्पा का खोज कौन किया था वो बताइए, 4 को दे देगा, एक गलत दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर दे देगा कौन सा साइड जो है कौन से रिवर के साइड बना हुआ है। तो हड़प्पा जो है किधर है, रावी के है। लोथल में हमने बताया था आपको भोगवा है। धोलावीरा जो है लूनी के साइड में है, ठीक है। अब तो एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं, मोहनजोदड़ो। इसका खोज कौन किए थे, RD बनर्जी किए थे। ये कब किए थे, 1922 में किए थे। और मोहनजोदड़ो कौन से रिवर के साइड में बना हुआ है, तो इंडस के रिवर के साइड में बना हुआ है, ठीक है। ये आपको देख लिया। और एक पूछता है, एक और रिवर के बारे में पूछता है, कालीबंगन जो है कौन से रिवर के साइड में बना हुआ है, तो घाघर नदी का, ये जगह घाघर रिवर के साइड में बना हुआ है। तो हम लोग देख लिए
तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये सब आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, ताकि आपको ये रिवीजन करने टाइम जो है बहुत हेल्प मिले। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सरकारी सेवक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी जो है इससे ज़्यादा मेहनत करके फिर वीडियो बनाएं। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, बगल में जो है बहुत लड़का लोग है जो अभी 11th-12th का है, तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हु वाज द कंसिडर्ड द गॉडेज ऑफ द प्रोग्रेस एंड द अपलिफ्टमेंट ऋग्वेद पीरियड। कह रहा है कि ऋग्वेद पीरियड में जो है गॉडेज ऑफ प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट किसको कहा जाता था। इसको हिंदी में भी देख लीजिए क्वेश्चन। हिंदी में क्या कह रहा है ऋग्वेद काल में किसे प्रगति एवं उत्थान की देवी माना जाता था। ठीक है, किसे माना जाता था। तो ये जो उषा जो था, इसको जो है प्रगति और उत्थान के लिए माना जाता था, मतलब कि गॉडेज ऑफ द प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट माना जाता था। और जो है और दूसरा और भी दिया हुआ है ऋग्वेद टाइम में जो और क्या क्या था। तो अग्नि जो है इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, इसको गॉड ऑफ फॉरेस्ट बोलते थे। उसके बाद जो है एक और था जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता था, इंद्रा। ये बहुत बार पूछा है। इंद्र किसके देवता थे, तो गॉड ऑफ रेन थे, गॉड ऑफ रेन थे। एक और पूछा जाता है आदिति। आदिति क्या है, तो आदिति जो है गॉडेज ऑफ इटर्निटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, गॉडेज ऑफ इटर्निटी। और क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी। लक्ष्मी को जो है गॉडेज ऑफ वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, वेल्थ बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये ऋग्वेद टाइम में नहीं, ये प्रॉपरली किसके टाइम में ज़्यादा पॉपुलर था, कहाँ दिया हुआ है, तो पुराना में दिया हुआ। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग देख लिए कि 2 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उषा हो जाएगा। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हम करते जा रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। और चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद ओनली महाजनपद लोकेटेड इन द साउथ इंडिया। कह रहा है कौन सा जनपद जो है साउथ इंडिया में लोकेटेड था। तो साउथ इंडिया में लोकेटेड जो है असमांका था। इसको जो हम क्या बोलते हैं, असाका भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है साउथ इंडिया में था। और ये जो है ये कौन सी एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि असमाका जो है कौन से रिवर के बीच में है। तो ये जो है गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीच में बसा हुआ। ठीक है, आप जो है जा कर के जब गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारा मैप बना हुआ आएगा। जैसे कि बाजीराम कुछ दिन पहले ही किया था कि सारा महाजनपद का जो है लोकेशन हो करके इंडियन मैप पे लोकेट करके पोस्ट किया था। तो आप गूगल पे जब सर्च कीजिएगा कि महाजनपद लोकेशन, तो उस पर जो है आपको सारा जनपद का लोकेशन आ जाएगा। फिर वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। तो आप जा कर के देखिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि छेदी जनपद जो है वो कौन से अभी करंट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में। ठीक है, चलिए कुछ ये आप लोगों के लिए जो है होमवर्क देना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझिएगा हम आपको कमेंट करने बोल रहे हैं। आप लोग कीजिएगा कमेंट, तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ याद रहेगा कि आप लोगों के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है, हम इसका वेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है बोल रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने के लिए पहला में काउंसिल दिया हुआ है, दूसरा प्रेसिडेंट दिया हुआ। तो इसमें जो है इसको याद करने के लिए हम आपको आज एक ट्रिक बताएंगे जो कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक याद करने से पहले आपको हम ट्रिक क्या है, तो ट्रिक जो है जैसे कि आप लोग तो MSME जानते ही होंगे। ट्रिक क्या है, ये प्रेसिडेंट का नाम याद करने के लिए जो है क्या है, एक ट्रिक है MSME तो सब जानते हैं, जो भी PCS या गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो MSME तो सुने ही होंगे।
तो MSME की जगह पे लास्ट में जो है वी लगा दिए, MSMV, ठीक है। तो MSMV मतलब जो है क्या हो जाएगा, M मतलब क्या हो गया, M मतलब हो गया M मतलब हो गया मोगली पुत्र, किधर गया, M मतलब हो गया महाकश्यप, ठीक। M मतलब सबसे पहले महाकश्यप हो गया, S मतलब जो है सवाकामी हो गया, फिर M मतलब जो है मुगली पुत्तिसा हो गया, और फिर भी मतलब जो है वसुमित्र हो गया। तो मतलब कि क्या है, पहला बुद्ध काउंसिल हेड कौन किया था, ये किए थे, दूसरा कौन ये किए थे, तीसरा जो है मुगली पुत्तिसा किए थे, चौथा जो है वसुमित्र किए थे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कौन किए थे, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यपा किए थे, दूसरा कौन किए थे, तो दूसरा सवाकामी किए थे, तीसरा कौन सा किए थे, तो मोगली पुत्तिसा किए थे, और चौथा वसुमित्र किए थे। इसको याद करने के लिए जो है MSMV के तरह से याद कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरा चीज़ याद करने के लिए प्लेस कौन कहाँ हुआ है, तो प्लेस को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेस भी पूछा जाता है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देख क्या होता है, राजगीर और वैशाली से दोस्त चला, पाटलिपुत्र पहुँचा, पाटलिपुत्र पहुँचने के बाद फिर सब मिलके कहाँ गया, कश्मीर गया, ठीक है। राजगीर से चला, वैशाली पहुँचा, राजगीर से चला, राजगीर और वैशाली से 2 दोस्त चला, कहाँ पहुँचा, पाटलिपुत्र पहुँचा, और फिर पाटलिपुत्र से सब मिलके कहाँ गया, कश्मीर गया, ठीक है। सबसे पीछे कहाँ गया, राजगीर से कहाँ आया, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्रा से कहाँ, कश्मीर। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा जो आज का पटना है। और चौथा कहाँ हुआ था, कश्मीर में, ठीक है। प्लेस में याद हो गया आपको, कैसे क्या ट्रिक है, राजगीर वैशाली से 2 दोस्त चला, पटना पहुंचा, पटना से फिर कश्मीर गया, हो गया, आपको याद हो गया। अब जो है इसका राजा याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। राजा को याद करने का ट्रिक है AK। ये याद कर लीजिए, आपको हमेशा बुद्धिस्ट काउंसिल याद रहेगा, AK मतलब AK में AK सबसे पहले क्या होगा, अजात शत्रु सबसे पहले आया था, अजात शत्रु। फिर उसके बाद के से कौन हो जाएगा, काला अशोक। फिर ए से कौन हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद जो है अशोका आया था, अशोक। और फिर के से कौन हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है। पहला कौन सा किया था, अजात शत्रु किया, दूसरा कौन किया, काला अशोक किया, तीसरा अशोक किया, चौथा कौन किया, कनिष्क का किया। AK याद हो गया। ये ट्रिक आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप इसको 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 5वां नंबर का रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ ऑफ द बुद्धिज्म फाउंड। तो कह रहा है लॉ ऑफ बुद्धिज्म जो है कौन सा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। तो लॉ ऑफ बुद्धिज्म जो है कौन सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, जैसे विनय पिटक में दिया हुआ था, ठीक है। विनय पिटक बुद्धिज्म का जो है त्रिपिटक, एक बुक था, क्या था, त्रिपिटक, जिसमें से कि त्रिपिटक कौन था, त्रिपिटक में विनय पिटक था, दूसरा क्या था, सूत पिटक था, और चौथा क्या था, अभिधम्म पिटक था। ये जो है 3 पिटक था। पहला पिटक में क्या दिया हुआ था, पहला पिटक में जो है ये विनय पिटक में क्या दिया हुआ था, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन इन द सेंस वो जो है बास्केट में डिसिप्लिन के बास्केट में रखा गया था पहला को। दूसरा को क्या किया गया था, बास्केट ऑफ द डिस्कर्स, उसको डिस्कस के बास्केट में रखा गया था। और तीसरा जो था अभिधम्म पिटक, उसको जो है बास्केट ऑफ डॉक्ट्रिन में रखा गया था। मतलब कि समरी ऑफ द बुद्धा का जो टीचिंग का समरी था उसको इसमें रखा गया था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन वाला किस में आ गया, विनय पिटक में आ गया, समझ में। चलिए अगला देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैनिज्म डिस्क्राइब द त्रिरत्न इन 3 dwellers through the which the salvation can the attend which of the following option different from the 3 jewel। जैनिज्म का जो है 3 ज्वेलर्स था, ठीक है।
3 ज्वेलर्स था, जिसमें से इसमें दिया हुआ है कि 4 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो ये जो है राइट ऑफ व्यू था, राइट ऑफ नॉलेज था और राइट ऑफ कंडक्ट था। ये जो राइट ऑफ रिजोल्यूशन ये नहीं था, ठीक है, राइट ऑफ रिजोल्यूशन नहीं था। समझ गए? ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो आपको सबको बना ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर हुज चेयरमैनशिप द सेकेंड जेन काउंसिल हेल्ड। कह रहा है कि किसके लीडरशिप में जो है पहला दूसरा जर्नलिज्म काउंसिलिंग जो है वो हेड हुआ था। तो ये किसके में हुआ था? ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, इसका क्या हो गया? देवार्दी, ठीक है, इसका ए हो गया। पहला का जो है यही किया था। और क्या बोलते हैं हम उसको, ये हो गया। और उसके बाद जो है और क्या क्या दिया हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन में काउंसिल नहीं किए थे, ऐसा कुछ नहीं था। सवाकामी, अभी आपको थोड़ा देर पहले ही हम बताए कि सवाकामी जो है कौन सा किए थे। तो सवाकामी के लिए आपको क्या हम ट्रिक बताए थे? MSME, ठीक है। सवाकामी मतलब कि दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल है, कौन हेड किए थे? सवाकामी हेड किए थे। तो ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए सवाकामी आपको बताया हुआ है ना, देख रहे हैं ना? ये ट्रिक याद रहेगा MSME का, तो सब तुरंत बनेगा। तो ये 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो फायान जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम में आया था, ये बिल्कुल सही है। मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया सही है। मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। और क्या हुआ? अलबरौनी, ये क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम, नहीं ये नहीं है, इसके टाइम में नहीं आया था। ये किसके टाइम में आया था? ये जो है मोहम्मद गजनी के टाइम में आया था ये, ठीक है। और हिंसांग जो है किसके टाइम में आया था? हर्षवर्धन के टाइम में आया था, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द किंग बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल इन द तंजौर। इसमें कह रहा है बृहदेश्वर टेम्पल जो है कौन बनाए थे? तो ये जो है राजा फर्स्ट, ये बनाए थे। और ये जो है कौन से डायनेस्टी के थे? तो ये जो है चोला इम्पेरर थे। कब से कब तक इनका शासन काल था? नहीं, ये चोला इम्पेरर कब से कब था? 1003 से 1010 AD, 1010 AD तक जो है चोला वंश का कार्यकाल था। और ये जो है राजराज फर्स्ट का ड्यूरेशन कब था? कब से कब तक था? इनका ड्यूरेशन जो है 1985 से 1014 AD तक था। और इस टाइम को जो है क्या बोला जाता था? गोल्डन एज फॉर चोला डायनेस्टी, इस टाइम को बोला जाता था, ठीक है। और बृहदेश्वर टेम्पल जो है, ये बृहदेश्वर टेम्पल मेनली किस भगवान को डेडिकेटेड था? तो ये शिव जी के लिए मेन डेडिकेटेड था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपको फैक्ट बताना था वो हमने बता दिया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन देखना है, ठीक। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा या फिर कुछ चाहिए होगा तो बस कमेंट करके बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ लैंड कॉल्ड द अपृथत इन द गुप्ता पीरियड। इसमें कौन से लैंड को जो है अपृथत जो है गुप्ता पीरियड को बोलते थे? ये किसको बोलते थे? अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड को जो है बोला जाता था। कल्टिवेटेड लैंड को क्या बोलते थे? कल्टिवेटेड लैंड को बोलते थे कसेत्रा, KSHETA, कसेत्रा बोला जाता था, ठीक है। और जो है और इसमें जो है कुछ लैंड था जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एक था खिला, ये किसको बोलते थे? ये जो है वेस्टलैंड को बोला जाता था। ये सब गुप्ता पीरियड में ही बोला जाता था, वेस्टलैंड को बोला जाता था। एक क्या था?
वस्ती, VSTI वस्ती, ये किसको बोलते थे? हैबिटेबल लैंड, हैबिटेबल लैंड को जो है हविस्ती बोलते थे। ठीक है, तो ये जो है समझ रहे हैं ना। तो चलिए जो हो गया, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ये सब सारा गुप्ता पीरियड में बोला जाता है, फिर और टाइम पे मत मार दीजिएगा। हाँ, तो 11 नंबर को क्या करा है, हु इस्टेब्लिश द ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के साथ जो है ट्रेड रिलेशन कौन इस्टेब्लिश किया था? तो ये जो कुषाण किए थे। कुषाण के टाइम में जो रोमन एम्पायर का से जो है ट्रेड को जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, बहुत जगह जो है प्रतिहार भी दिया जाता है, प्रतिहार भी है, इस दोनों में कंफ्यूज है। यहाँ अगर वन एंड मोर देन एबव रहता तो हम दोनों मारते, क्योंकि प्रतिहारन भी जो है बहुत जगह दिया हुआ है। तो आप लोग अपने तरीक़ा से देख लीजिएगा और जो सही लगेगा उसको मान लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आप लोग के अनुसार इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए 12 नंबर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ सोर्स, Maghavarman, the ruler of the Sri Lanka, sent the missionary to the which of the following Gupta king for the permission to build the बोधि टेम्पल एट गया। किसके परमिशन से जो है चाइनीज एम्पायर माघवर्मन जो है बोधि टेम्पल जो है गया में बनाने का सोच रहे थे। ये जो है समुद्रगुप्त के परमिशन से किए थे। ठीक है, ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द आजीविका सेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आजीविका सेक्ट के बारे में पूछ रहा है। इसका क्या दिया, मखनी पुत्र गोसाल वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर। बिल्कुल सही है, इसका दो ही हुए थे, एक मखनी पुत्र गोसाल ये थे और एक जो कौन था, बिम्बिसार जो है चंद्रगुप्त के बेटा, वो जो है इसको जो अडॉप्ट किए थे। बिम्बिसार भी जो है आजीविका सेक्ट को ही अडॉप्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरा में क्या कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन वाज द प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड क्लास। जो कह रहा है कि जात और कास्ट और क्लास के बारे में जात का जो है भेदभाव होता था। कैसा नहीं था, जातवाद का कोई भेदभाव नहीं होता था। तो दो जो है गलत होगा। तो दो जो है गलत होगा, मतलब किस में दिया हुआ है, तो ये किधर गया, दो, तो ये गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ए नहीं होगा तो अब क्या हो सकता है, सॉरी बी नहीं होगा तो कौन हो सकता है, तो बी और सी। तो इसमें ए दिया नहीं हुआ, जिसका आंसर सी हो जाएगा। तो फिर अगला ऑप्शन फिर देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलोसफी वाज नियति एंड फेथ। बिल्कुल सही था। ये जो आजीविका सेक्ट था, इसका सिर्फ ये जो है सिर्फ नियति पर भरोसा करते थे। ये जो है कुछ नहीं करते थे, सोचते थे नियति में जो लिखा होगा वही होगा। बिल्कुल आप लोग की तरह पढ़ना लिखना क्यों है, एकदम नियति पे जो लिखा है, नौकरी लिखा हुआ नौकरी होगा, नहीं लिखा है नहीं होगा। उसी तरह का जो मानना आजीविका सेक्ट था। तो ये जो बिल्कुल सही है। ठीक है, रेगुलर मीटिंग वाज हेल्ड द आजीविका सेक्ट। रेगुलर मीटिंग वर द हेल्ड फॉर द आजीविका सेक्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ACD। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मैच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चरक कौन थे, तो चरक जो है एक मेडिसियन थे। ठीक है, ब्रह्मगुप्त कौन थे, ये जो है मैथमेटिक्स थे। ब्रह्ममीरा कौन थे, ये जो है एस्ट्रोलॉजर थे। और विशाख दत्त कौन थे, एक जो है ये राइटर थे। विशाख दत्त जो है एक बहुत फेमस बुक भी लिखते हैं, इसका कि क्या नाम था, मुद्रा राक्षस। ये बुक जो है कौन लिखते हैं, विशाख दत्त लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका डिस्कस द promulgation of the धर्म घोष इन द प्लेस ऑफ द ब्रिम घोष। कह रहा है कौन सा रॉक एडिक्ट पे जो है ब्रिम घोष के जगह पे जो है धर्म घोष को जो है रखा गया था, डिस्कस किया गया कौन सा रॉक एडिक्ट पे। ये जो है कौन से रॉक एडिक्ट पे किया गया था, ये जो है चौथा पे किया गया था। ठीक है, चौथा पे किया गया था। तीसरा पे क्या किया, तीसरा रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, युक्ताज के बारे में मेंशन किया गया है तीसरा रॉक एडिक्ट पे। और किसके बारे में किया गया है, प्रादेशिका
प्रादेशिकाज के बारे में किया गया और किसके बारे में किया गया, राजूकास, इसके बारे में मेंशन किया गया। 7th रॉट एडिक्ट पे क्या क्या मेंशन किया गया है, टॉलरेंस टुवर्ड रिलीजन, टॉलरेंट टुवर्ड रिलीजन जो 7th रॉक एडिक्ट पे किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट 8th रॉक एडिक्ट, इस पे क्या गया है, इस पे किया गया है कि फर्स्ट टाइम अशोका जो है विजिट करते हैं कहाँ पे, बोध गया एंड बोधि ट्री, ये जो है कौन से रॉक एडिक्ट पे लिखा गया, 8वां रॉक एडिक्ट पे लिखा गया। क्या लिखा गया, बोध अशोका जो सबसे पहले जो अशोका फर्स्ट विजिट टू द बोध गया एंड द बोधि ट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस व्हाट वाज द चीफ एंड द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफिसर अमॉन्ग द चीफ ऑफिसर ऑफ अशोका, चीफ एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर को जो क्या कहा जाता था, तो ये क्या कहा जाता था महामात्य प्रस्परा, ये कहा जाता था। ठीक है, और देखते इसमें और दिया हुआ, इसके बारे में और जान लेते हैं कि संदिग्ध को क्या क्या बोलते थे, तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। आप लोग हिंदी वाले टेंशन नहीं कर लेंगे, इसका जो अब नेक्स्ट स्लाइड से जब हम हिंदी में सारा डिस्कशन बोलेंगे भी हिंदी में, सब कुछ करेंगे हिंदी में, इसीलिए टेंशन नहीं लेना। और इसका सॉल्यूशन जो है हम हिंदी में भी अपलोड कर देंगे और इंग्लिश में भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, गोपा किसको बोला जाता था, गोपा बोला जाता क्या था, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट के लिए जो कौन रिस्पॉन्सिबल होता था, गोपा होता था। और एक था ये, इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग जो 16 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए, अब जो है नेक्स्ट कोई कहाँ से देखेंगे, 18 नंबर देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, 17 नंबर देखें, इसमें कह रहा है कि वे शिक्षित जिसे बुद्ध ने महाविनिष्कर्मण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त के लिए प्रयास किया, तो वो किसके लिए किया था, वो जो है अलार कालम एवं रुद्र कालम ये किए थे। और बुद्ध के बारे में एक चीज़ और बोला जाता है, तो बुद्ध के बारे में क्या बोला जाता है, बुद्धा इज आल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया जो है किनको बोला जाता था, बुद्धा को बोला जाता था। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया जो है बुद्धा को जो है बोला जाता था। और बुद्धा से रिलेटेड जो है और भी कुछ फैक्ट जो है हम आपको बताते हैं। 1 मिनट रुकिए, गेट को थोड़ा लॉक कर लेते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, बस 1 सेकेंड। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धा को क्या बोला जाता, बुद्ध को जो है लाइट ऑफ हाउस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्योति पुंज कहा जाता था, ज्योति पुंज, एशिया का ज्योति पुंज। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था, जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में जो है इसका जो जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इसका जन्म, लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। आप लोगों के लिए हिंदी में भी हम लिखेंगे, जबकि मेरा हिंदी उतना अच्छा है नहीं, अगर वर्ड का मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, लुम्बिनी में जो है इसका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है कितना 29 वर्ष में जो है गृह को त्याग कर दिया था, हाउस को जो है वो छोड़ दिया, जिसको क्या कहा गया है, महाविनिष्कर्मण कहा गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन एवं स्वर्ण सिक्के से उत्कृष्ट थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इशू द गोल्ड कॉइन द लार्ज क्वांटिटी हु द प्योरिटी वाज द सुपीरियर दैट द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन, जिसका कि गुप्ता पीरियड के गोल्ड कॉइन से सुपीरियरिटी जो पीरियड जो ज़्यादा था। तो कौन क्या था, तो ये जो है सबसे पहले कुषाणा के टाइम में हुआ था। ठीक है, कुषाणा के टाइम में हुआ था। और कुषाण धर्म के जो संस्थापक कौन थे, विम कैडफेसिस। इसका आंसर बी हो जाएगा। विमा कैडफेसिस जो है ने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, जिनका शुद्धिकरण जो है गुप्त काल स्वर्ण के सिक्कों से ज़्यादा अधिक अच्छा था। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्के पर शिव का निशान था, शिव जी का था, धनुष का था। ठीक है, मतलब धनुष मतलब तीर, त्रिशूल, शिव जी का स्टाम्प लगा हुआ रहता था इनके गोल्ड कॉइन पे, और त्रिशूल का रहता था, नदी का रहता था, ये सब चीज़ का जो आकृति बना हुआ रहता था। और कुषाणा वंश के संस्थापक जो विमा कैडफेसिस थे। और इसका का जो सबसे बड़ा एविडेंस क्या है कि बिहार में चिरांद में जो है, बिहार के चिरांद में जो है, यहाँ पे जो है सिक्का मिला था। कितना सिक्का मिला था, आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि कितना सिक्का मिला था। 83 मिला था, 53 मिला था, कितना सिक्का मिला था। कुछ चीज़ अपने लिए भी रखिए, सर्च कीजिए, कुछ मेहनत आप लोग भी कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में जो है चिरांद डिस्ट्रिक्ट में जो सिक्के मिले थे वो कौन से कालीन थे, तो वो कुषाण के समय में मिला था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का रहा है महमूद गजनबी द्वारा दूसरा आक्रमण भारत में किस हिंदू राजा शासक के विरुद्ध किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया, किसके लिए किया गया। गजनबी का दूसरा आक्रमण जो है जयपाल के विरुद्ध किया गया था। महमूद का दूसरा आक्रमण जो है हिंदुस्तानी राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। पेशवार के युद्ध में जो है अरे यार कितना ये लोग नौटंकी कर रहा है। पेशवार के युद्ध में जो है जयपाल पराजित हुआ और उन्हें आत्मदाह कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है जयपाल के टाइम पे जो था, ये जो है पेशवार के युद्ध, जब पेशवार का युद्ध हुआ था उसमें जो है इनको हार मिला, और हार मिलने के बाद जो है ये अपने आप को जो है जला करके मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, सुसाइड कर लेते हैं। और जयपाल का शासन जो है काबुल एवं पंजाब क्षेत्र में था। तो मतलब कि उसका जयपाल का कहाँ पे था, काबुल में था और पंजाब में था, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था। और इनकी राजधानी की कहाँ पे थी, राजधानी जो इसकी वेहंद था। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि ठीक है, इसका चीज़ ये हम लोग देख ली। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन का दूसरा युद्ध किस शासक के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध पूछ रहा है, द्वितीय युद्ध। मतलब कि तराइन का जो है पहला फर्स्ट वार ऑफ तराइन कब हुआ था, वो जो है पहला जो है कब हुआ था, 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था। ठीक है, और ये जो है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज जो थे वो मोहम्मद गौरी को जो हरा देते हैं पहला युद्ध में। और दूसरा युद्ध कब होता है, दूसरा तराइन का युद्ध कब होता है, दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में, अगला साल ही है फिर मोहम्मद गौरी आक्रमण करती है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है, जिसमें जो मोहम्मद गौरी जो है विजय रहती है। मोहम्मद गौरी जो है फिर उसमें जीत जाती है, पृथ्वीराज थ्री को जो है हरा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थ्री। ठीक है, पहला कब ये पूछा जाता है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था, और दूसरा 1192 में हुआ था। और तीसरा 1194 में एक और युद्ध हुआ था। 1194 में एक और युद्ध हुआ था, चंदावड़ का युद्ध। ठीक है, जिसमें जो है गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित करके उसे मार डाला। जयचंद जो है पृथ्वीराज को हराने में जो है खुफिया बनते हैं जयचंद, इसीलिए कहा भी जाता है आजकल एक वो हो गया, कोई अगर घर का बात किसी और को बताता है तो बोलता है कि जयचंद बन रहा है तुम,
तो वही काम किया था पृथ्वीराज के बारे में जयचंद जो है मोहम्मद गौरी को बताया, जिसके कारण जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराने में सफलता प्राप्त किया था। तो फिर जब एक बार जो धोखा दे दिया उसको कोई और कैसे छोड़ सकता है। तो चंदावल का युद्ध 1194 में हुआ, जिसमें जो है जयचंद को जो है ये जो मोहम्मद गौरी जो मार देती है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान ये क्या लिखा गया है नहीं पता चल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। हिंदी वालों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी जो हिंदी वालों को लगता है कि हम उन लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। इंग्लिश में क्या करा, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द टाइटल मुकादम वाज द इशू बाय होम। ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है विलेज सरपंच के द्वारा जो है ये दिया गया था। ठीक है, ये विलेज सरपंच के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है प्रांतीय मतलब कि सबसे ऊपर एकता को रखा जाता था। और एक चीज़ और इसमें कहा गया है कि प्रांत को शीश में विभाजित किया गया था, जो कि सिक्कादार के नियंत्रण में था। चलिए ये सब चीज़ आप जो आगे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन किधर गया भाई। कह रहा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, मराठा शासकों अष्टप्रधान के संबंधित नीचे दिए गए सूची में सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है। सचिव को जो है क्या बोला जाता था, तो सचिव को जो है क्या बोला जाता था, सचिव को बोला जाता पत्राचार प्रभारी। ये जब मराठा के टाइम में सचिव को पत्राचार प्रभारी बोला जाता। उसके बाद का पेशवार को क्या बोला था, प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक है, किसको बोला जाता था, प्रधानमंत्री को जो है पेशवार बोला जाता था। उसके बाद जो है सुमंत किसको बोला जाता था, विदेश मंत्री। अभी के टाइम में सुमंत जो है विदेश मंत्री, और अमात्य जो है वित्त मंत्री। तो क्या हो गया आंसर इसका 22 का ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेटा डूटा दिए गए निम्नलिखित में से विकल्पों में से किससे संबंधित है। ये जो है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर को जो है जकड़ कर फूल का जो है नक्शा बनाया जाता था, उसी को जो है ये बोला गया था। दीवार में जो है जब पत्थरों में जो है फूल का निकासी कर मतलब कि फूल का जो है वो करता था, उसी को बोला जाता था। ठीक है, बहुत सारा वर्ड हिंदी में जो मुझे पढ़ा भी नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा हिंदी वालों कोऑपरेट कीजिएगा। और हम हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF जो है इसका अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से भी जा कर के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों के लिए जो है लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था। मुसलमानों के लिए लिया गया भूमि कर जो उसर कहलाता था। ठीक है, उसर कहलाता था। और खराज जो है किसके लिए होता था, ये जो नॉन मुस्लिम के लिए होता था, नॉन मुस्लिम के लिए होता था। ठीक है, और खुम्मस किसके लिए होता था, ये जो है रॉबरी वाला, मतलब कि लूटा हुआ संपत्ति जो होता था उसको खुर्रम बोलता था। और इसमें क्या करता था, 1/5 भाग जो है सुल्तान का होता था, मतलब किंग का होता था। और 4/5 भाग जो है ये वो या तो जो लूटता था उसका सैनिक का होता था या कोई अधिकारी सबका होता था। ठीक है, और जाकात का किसका था, मुस्लिमों पर धार्मिक कर, मुसलमानों पर जो है वो जो धार्मिक कर होता था उसको जाकात बोलते थे। ठीक है, और एक और होता जजिया किसके लिए होता था, नॉन मुस्लिम के लिए जो है ज़मीन पर जो कर लगता था, टैक्स लगता था, उसको जजिया कर बोलते थे। तो 24 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रण किया था। बाबर को जो इंडिया में कौन बुलाया था, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये कौन बुलाया था, ये जो है दौलत खान लोधी और जो है आलम खान, ये दोनों जो है ये बुलाए थे प्रमुख। मतलब कि ये जो है प्रमुख अफगान का जो है
सरदार जो था वो दौलत खान जो है वो अफ़गान का सरदार मतलब क्या था, प्रमुख अफ़गान का सरदार दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी जो है वो पंजाब का सूबेदार, ये जो है कहाँ का था, पंजाब का सूबेदार था। और जो है इब्राहिम लोदी जो है ये तो कौन था, ये जो है आलम खान, किधर गया, आलम खान किसका था, इब्राहिम लोदी का चाचा था। इब्राहिम लोदी को आप लोग जानते हैं, उसका चाचा था। तो इसको जो है क्या, इब्राहिम लोदी का जो है चाचा था। तो इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए जो ये दोनों ने बाबर को इंडिया में इन्वाइट किया, ताकि जो है ये इब्राहिम लोदी को जो है सत्ता से हटा सके और फिर वो जो है आगे उस सत्ता पे राज करे। लेकिन ऐसा हुआ ना, बाबर आया तो फिर बाबर आने के बाद जो है मुग़ल डायनेस्टी का जो संस्थापक बन गया। फिर धीरे धीरे जो मुग़ल डायनेस्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 25 का सी। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40, चलिए भाई इसको हिंदी में पढ़ते हैं, बहुत हो गया। 26 नंबर, हाँ, हु सेड दैट ड्यूरिंग द अकबर रीजन 5 of the 20,000 people work on the 40-year built the 40 pillar place on the इलाहाबाद। 40 पिलर इलाहाबाद में जो है कौन सा काम करता था, तो ये जो कौन करता था, विलियम फ्रेंच जो है इस चीज़ को बोले थे। विलियम फ्रेंच जो है इस चीज़ को बोले थे कि विलियम फ्रेंच के अनुसार जो है अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में जो है 40 स्तंभों वाला महल का निर्माण किया गया था। ठीक है, अकबर के जो है आदेश के अनुसार ये जो है 40 पिलर प्लेस जो है इलाहाबाद में बना था। वो जो कौन बोला था, विलियम फ्रेंच बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फेमस पेंटर नेम दशवंत एंड बसवंत वर द कोर्ट पेंटर ऑफ द मुगल। ये किसके काल में थे, ये जो है दोनों अकबर के काल में थे। ठीक है, अकबर के काल में थे, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वेयर वाज द बैटल फाउट बिटवीन द शेरशाह सूरी एंड द हुमायूं। ये जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था 26 जून 1539 को, जिसमें कि जो है इस युद्ध में जो क्या हुआ, शेरशाह सूरी का विजय हुआ था और हुमायूं जो है उसमें डिफीट कर गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम रोड आइडेंटिफाई द वन डेट हु पॉपुलर इन बिहार। इसका कौन होगा, फिरदौस सिलसिला। ठीक है, फिरदौस सिलसिला जो है स्वरवादी सिलसिले का एक शाखा थी, जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस था। ये बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस था। सोहारवादी सिलसिला जो था, उस सिलसिला का ये जो एक पार्ट था, ये फिरदौसी सिलसिला। सोहारवादी सिलसिला जो है बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस था। सूफी मत में गुरु को क्या कहा जाता था, पीर कहा जाता था, और शिष्य को क्या कहा जाता था, मुदीर कहा जाता था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे कि सूफी के टाइम में जो है गुरु को क्या कहा जाता था, गुरु को जो है सूफी को गुरु कहा जाता था, और शिष्य को जो है मुदीर कहा जाता था। तो चलिए, तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें कह रहा है कौन करेक्टली मैच नहीं है। इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, बारबोस का जो है क्या है, कृष्ण देव राय जो है ये था। और ये बारबोस में यात्री कब आया था, ये कृष्ण देव राय ये कब का था, 1515 ईस्वी में जो है ये था। और ये पुर्तगाली था, कृष्ण देव राय जो है पुर्तगाली था। उसके बाद जो है नुनीज जो था वो 1535 में था, 1535 में आया था। और ये नुनीज का जो है कब आया था, आचार्य देवराय। ये जो कृष्ण देव राय नहीं, ये जो है आचार्य देवराय का के टाइम पे आया था। ठीक है, आचार्य देवराय आप लोग इसको लिख लेंगे। और ये आचार्य देवराय ये भी क्या थे, ये भी जो है पुर्तगाली ही थे। उसके बाद जो है ये कौन था, निकोलो जो है कब आया था, 1420 में। और इसका क्या देवराय फर्स्ट
और ये जो है इटली का था, इटली का था। ठीक है, अब्दुल रज़ाक। ठीक है, अब्दुल रज़ाक कब आया था? 1442 ईस्वी में। और ये भी देवराय सेकंड, ये भी सही है। और ये कौन था? फारसी था, ये जो फारसी था। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? बी, आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं कि हम लोग जो है ये 30 क्वेश्चन पे स्टेशन को यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन को देख लेंगे, और फिर जो है जो बचेगा करंट अफेयर्स का वो एक अलग पार्ट में ले जाएंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह से हम आगे बढ़ें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सरकारी सेवक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।